बेंजामिन नेतन्याहू की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस पर सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा, उसके बाद जो नई खबरें हैं दूसरी वाली, वो सारी चीज़ें आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़, बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अभी तक किसी भी ऑफिशियली सोर्सेज से ये जानकारी नहीं दी गई थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ हुआ है, वो घायल हुआ है या फिर उसकी मौत हुई है। अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली पूरी दुनिया के अंदर कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर जो हमला किया था, मिसाइल हमला, उसमें या तो उसकी मौत हो गई या फिर वो बुरी तरह से घायल हो गया। क्योंकि परसों एक वीडियो इसका सामने आया था जिसको एआई वीडियो बताया गया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि आईआरजीसी की तरफ से अब इसकी मौत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों, हम जब भी आप लोगों को अपनी वीडियो में कोई भी खबर बताते हैं, वो ऑफिशियली जब तक इजराइल या ईरान की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आती है तब तक हम नहीं बताते हैं। खबरें तो बहुत सारी चलती हैं, कहीं पर हमला होता है उसके फौरन बाद न जाने कितनी सारी अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं। ईरान ने अगर इजराइल के ऊपर हमला किया है, कितने लोग मरे हैं, कितने मिसाइलें छोड़ी हैं, कितने ड्रोन छोड़े हैं, जब तक ईरान की तरफ से जानकारी नहीं दी जाती है ऑफिशियली आईआरजीसी की तरफ से, तब तक हम आप लोगों को नहीं बताते हैं। पूरी दुनिया की खबरों का सोर्स भी यही होता है। किसी बड़ी खबर पर यकीन तभी किया जाता है जब उस खबर की सच्चाई सामने वाला देश बता रहा हो। फिलहाल आईआरजीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबरों के बीच एक स्टेटमेंट जारी किया है। आईआरजीसी ने कहा, अल जजीरा के मुताबिक बच्चों की मौत का हत्यारा अगर जिंदा है तो पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मारेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जहां पर भी होगा ढूंढ ढूंढ कर उसका पीछा करेंगे और उसको हम मारेंगे जरूर। ये आईआरजीसी की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आज आया है। आईआरजीसी ने कहा है, खबरें चल रही हैं कि वो मारा गया हमारे हमले में, लेकिन इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि नहीं, वो तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको मामूली सी खरोच भी नहीं आई है। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से सलामत हैं और इस जंग को लीड कर रहे हैं। यह बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिस की तरफ से साफ कह दी गई है। इसी को लेकर आईआरजीसी ने कहा कि अगर वो जिंदा है तो हम बच्चों के हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर उसका पीछा करेंगे और उसको मारेंगे। तो यहां से यह बात क्लियर हो जाती है। अब चाहे उसे कुछ हुआ हो, ना हुआ हो, ना तो ईरान ने अभी डिक्लेयर की है उसकी मौत, ना ही इजराइल की तरफ से उसकी मौत डिक्लेयर की गई है। इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे कोई नई जानकारी आएगी, अब वाकई में अगर इसकी मौत होगी, ऑफिशियली जानकारी सामने से अगर दी जाएगी, तभी हम इसकी मौत की खबर पर बात करेंगे, वरना इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेतन्याहू फिलहाल अभी आप कह सकते हैं कि वो जिंदा है। भले ही ईरान के हमले में घायल होकर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो या देश छोड़कर भाग गया हो या उसकी मौत हो गई हो, हम इस चैप्टर को यहां पर क्लोज करते हैं। अब इसकी मौत की खबर आपको तभी सुनाएंगे जब रियल में कुछ हो गया होगा। फिलहाल आईआरजीसी ने सऊदी अरब से कहा है कि आपके ऊपर जो ड्रोन हमले हुए हैं अभी कुछ देर पहले, उन ड्रोन हमलों की आप जांच करें। ये ड्रोन हमले हमने नहीं किए हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद और पूर्वी सऊदी अरब पर 10 ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी की राजधानी रियाद और एक शारकिया एरिया है इनका, वहां पर 10 ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी अरब ने कहा कि हमने उन 10 ड्रोनों को मार गिराया। इस हमले के बाद आईआरजीसी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। आईआरजीसी ने कहा सऊदी अरब से कि आप इस हमले की जांच करें। यह हमला हमारे शाहिद 136 ड्रोन से नहीं किया गया और ना ही हमारे इलाके से किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि सऊदी अरब आपके ऊपर यह जो हमला हुआ है ये हमारे यहां से नहीं बल्कि यूएई से हुआ है। यूएई के एरिया से शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी से आपके ऊपर हमला किया गया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तरह दिखने वाला एक ड्रोन बना लिया है, उसी की तरह एक कॉपी बनाई है और उसी कॉपी से अमेरिका इन तमाम इस्लामिक देशों पर हमले कर रहा है, जिसका इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर आ रहा है। आईआरजीसी ने यह बड़ा दावा किया है कि हमले हम नहीं कर रहे हैं आपकी उन जगहों पर जहां पर अमेरिका इजराइल का कोई लिंक नहीं है। अगर आपके किसी पब्लिक प्लेस में हमला हो रहा है ड्रोन से, तो वो ड्रोन अटैक अमेरिका कर रहा है यूएई के क्षेत्र से। ये बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, कॉपी बना ली है। इसके अलावा जो ओमान के ऊपर हमला हुआ था, ओमान के बंदरगाह पर, वहां पर भी ये खबर आई थी कि एक मोरक्को से यूएई ने ड्रोन मंगाया है। वो ड्रोन भी सेम टू सेम शाहिद 136 ड्रोन की तरह ही दिखता है। इस वक्त ईरान का शाहिद 136 ड्रोन काफी चर्चा में है। ईरान अपने इसी ड्रोन से ज्यादातर हमले कर रहा है, तो अगर इसके जैसे दिखने वाले ड्रोन से भी कहीं पर हमला हो रहा है तो उसका शक भी ईरान के ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए ईरान ने कहा कि आप जांच करें, यूएई के अंदर से आपके ऊपर हमले हुए हैं। तो इस तरह से ये लोग चालाकियां कर रहे हैं।
फिलहाल ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन से जो ड्रोन मंगाए गए हैं वो एआई से चलते हैं। उनको एक जगह सेट कर दिया गया है, वो अपने आप एक्टिवेट होते हैं और आसमान में जाते हैं। अगर शाहिद 136 ड्रोन उनके हाथ चढ़ जाता है तो मार देते हैं, वरना फुस हो जाते हैं। अब इस ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की आसमान पर हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि देखिए हमारे ड्रोन की मांग कितनी बढ़ गई है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब कहा है कि देखिए अगर आपको ड्रोन चाहिए हैं तो भाई आप मुझे पैसा दो, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इन ड्रोन को और ज्यादा बना सकूं, आप डील करो, मुझे पैसा दो, उसके बाद ही मैं आप लोगों को मिडिल ईस्ट में तमाम देशों को ड्रोन दे सकता हूं। तो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं एक ड्रोन को लेकर, आसमान में उड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अरब देशों के पास कुछ है ही नहीं। जरा सा भी इनको सहारा दे दिया जाए तो इनके लिए बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ी मार पड़ रही है इनके ऊपर इस वक्त। तो इसका फायदा ज़ेलेंस्की भी उठाना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है ड्रोन बेचकर। फिलहाल स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी मना कर दिया है अमेरिका से कि आप हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए, किसी और कार्रवाई के लिए नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जीत के बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस जंग से बाहर निकलने के, इस जंग को जीतने के रास्ते भी निकाल रहे हैं। आपको बता ही चुका हूं कि तमाम नेताओं के सर पर ईरान की इन्होंने इनाम रख दिया है कि कोई भी इनकी जानकारी देगा उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे, साथ ही साथ अमेरिका में रहने के लिए घर दिया जाएगा। तो ये औकात हो गई है, ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं ये ईरान के नेताओं को। फिलहाल अब इन्होंने तमाम अरबी देशों से कहा कि आप आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अपनी सेना को उतारिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। आप आ क्यों नहीं रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, खुलवा क्यों नहीं रहे ईरान से? आप सभी देश आएं और खुलवाएं, अमेरिका की सेना आपका साथ देगी। तो इस तरह से ये अरबी देशों को भी इस जंग में डायरेक्ट धकेलना चाहते हैं, लेकिन अरबी देश कम से कम यहां पर थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहे हैं कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ईरान के ऊपर सामने आकर नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर दिया तो इनको भी मालूम है कि ईरान फिर मिसाइल ही मारेगा। अभी तो ड्रोन मार रहा है, लेकिन फिर मिसाइल ही मारेगा। और हर जगह पर तो सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर डिफेंस सिस्टम है नहीं इन लोगों के, तो नुकसान इनको बहुत होगा। इसलिए ये लोग जंग में आ नहीं रहे हैं डायरेक्ट। फिलहाल एक खबर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि वो कोमा में चले गए हैं। जब इजराइल ने हमला किया था जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी, तो उसमें ये गंभीर रूप से घायल हुए, इनका एक पैर भी काटना पड़ा है और ये कोमा में पहुंच गए। IRGC ने इन तमाम खबरों को भी गलत बताया है और कहा है पूरी तरह से मुश्तबा खामनेई सही सलामत है। अब कौन कैसा है ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना ही इस दुनिया को पता है। नेतन्याहू की हालत कैसी है, जो उसके ऑफिशियल हैं उनको पता होगा। मुश्तबा खामनेई की हालत कैसी है, जो मुश्तबा खामनेई के बिल्कुल करीबी हैं उनको पता होगा। ऐसा नहीं है कि ईरान के सभी लोगों को ये बात मालूम हो कि मुश्तबा खामनेई कैसे है, इनकी तबीयत कैसी है। कुछ ही ऑफिशियल्स होते हैं जिनको ये बात मालूम होती है कि कहाँ है हमारा लीडर और किस हाल में है। तो जो जानकारी इन लोगों की तरफ से अभी दी जाएगी, हमें तो बस उसी पर यकीन करना है। बाकी हवाई वाली बातें बहुत सारी चल रही हैं, अब वहाँ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।